ईशान के पास दौड़ के आती है यून और सब कुछ थैंक्स कहती है जो भी उसने किया उसकी फैमिली के साथ, जो वो कभी नहीं भूलेगी। तभी यहाँ पे ईशान कहता है तुम्हारी एज क्या है। ये सुन के तो बेचारा उसका असिस्टेंट बौखला ही जाता है कि सर ने पहली बार किसी लड़की से उसकी एज पूछी। तो यहाँ पे यून थोड़ी सिका जाती है और कहती है मेरी एज 23 है। क्यों? और मैं अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई हूँ, अभी कॉलेज में पढ़। कहता ओह अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मैं, जैसे कि तुम्हें पता है, बिजनेसमैन हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के चक्कर में। तो यहाँ पे कहती है ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। और हाँ, एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा तुम्हें कि गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी, क्योंकि वो रेड लाइट बिना देखे क्रॉस कर रही थी। तो समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे गलती किसकी है और तुम्हारे वजह से मेरा बिज़नेस लॉस हो जाए ये मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बोलती हूँ ओह अब मैं क्या करूँ। कहता है क्या करूँ क्या, इसका तुम्हें भुगतना होगा, जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा। बेचारा उसका असिस्टेंट ईशान का सोचता है गया ही ये बेचारी काम से। तभी वहाँ पे कॉकरोच आता है जिसके वजह से वो उछल के फिर से उसके गोद में गिर जाती है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो, याद रखना ये मेरी बात। कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं, बस वो सामने में कॉकरोच आ गया था जिसकी वजह से मैं गिर गई। कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है, ये लो मेरी कार्ड। वो उसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे वो उसका कार्ड ले लेती है। इधर ईशान बैठ के वेट कर रहा होता है यून के कॉल का। यहाँ पे सोचता है उस लड़की ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, क्या उसका इरादा है। तभी यहाँ पे यून सोच रही होती है कि उसका कहना है लोगों का कि वो बहुत खड़ूस रूड बॉस है, बट देखने में तो मुझे ऐसा नहीं लगा, और ना बात करने में क्या करे वो सोच ही रही होती है। तो उतने में ईशान का असिस्टेंट आता है, कहता है बॉस आप देख रहे हो ना कि अभी तक उसका कॉल आया या नहीं। तो वो जो है उसका टाई पकड़ता है और फ़ोन साफ़ करता है। कहता है बेवकूफ़, मैं फ़ोन क्लियर कर था। उतने में उसका मैसेज आ जाता है यून का। वो अपना नंबर सेंड कर देती है और कहती है कि अगर आप फ्री रहोगे तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपसे बात कर लूँगी। ये देख कर उसे चेहरे पर स्माइल आती है। इधर जो है जैसे ही वो उससे बात कर रही होती है तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है उनके घर से। तो वो जाती है जहाँ उसके मॉम और स्टेप डैड दोनों में आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि उसने उसकी एक्स वाइफ और बेटी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। और यहाँ पे पता चलता है यून के जो स्टेप फादर है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो वहाँ पे अभी भी जस्टिस अपनी फर्स्ट वाइफ और बेटी की ही करी है, यानी कि यून की जो माँ है उसके अगेंस्ट ही है और वो बहुत ज़्यादा सीधी है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे जो यून है वह खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है कि इस फालतू इंसान के छक्के कैसे उड़ाए जाए। तभी वो अपनी माँ के पास जाती है। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं अरे तुम दोनों तो सेम एज के हो, क्यों नहीं तुम दोनों में बॉन्डिंग है। हाँ ऐसा भी क्या है, उसने कुछ ऐसा तो गलत नहीं किया है। तो यहाँ पे वो कहती है माँ तुम देख रही हो ना इस इंसान के तेवर, हमारे ही घर में हमारे ही साथ इस तरीका का बिहेव कर रहा है और इस खड़ूस इंसान को कहती हूँ कि मैं इसे बाप बोलूँ, लगता है ये तुम्हारे लायक है। अब यहाँ पे यून के स्टेप फादर को रियलाइज़ होता है कि अगर ये दोनों माँ बेटी घर से चला जाएगी तो क्या करेगी। तो वो अपने आप को माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं थप्पड़ मारता हूँ। और यहाँ पे यून बोलती बस करो, इतना भी थप्पड़ मारने का जगह नहीं है कि तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हें पहचान ही ना सके कि तुम उसके हस्बैंड हो। इधर नेक्स्ट डे अब वो जैसे कि अपना एक्स्ट्रा काम करती है एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पे वो बेचारी साफ़ कर रही होती है। तभी यहाँ पे आवाज़ आता है, यहाँ पे कहती है अरे यार दे रही हूँ ऑर्डर। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है तो यहाँ तो सिक्की पिक्की गल जाती है क्योंकि वहाँ ईशान होता है अपने असिस्टेंट के साथ। अब यहाँ पे उसे देख के कहती हाय आई एम सॉरी, मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। आप यहाँ कैसे, कोई काम था तो आप मुझे बोल देते, आप मुझे कॉल कर देते। तो बोलती है एक बात मुझे समझ में नहीं है, आप यहाँ कैसे। कहता खैर तुम अपनी ड्रेस देख लो, एक बार सेटअप सही कर दो। और हाँ मैंने सुना लिन फैमिली से तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है। ये बात सुनते ही यून को सडनली होश आता, अरे आज तो उसके घर में लिन फैमिली से मिलने वाली थी, ये वो इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल गई। कहती है हाँ वैसे ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चल जाती है मेरे फैमिली का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर
आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी जाना होगा और मैं आके आपसे बात करती हूँ। जिसकी वजह से बेचारे ईशान का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ पे वो आइस क्लोज होकर शांति करता है। इधर जो है यून की स्टेप माँ और स्टेप डैड वहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यून की फैमिली अगर लिन फैमिली से हो जाए तो उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। यहाँ पे बोलती है अरे मेरी बेटी में इतनी क्या खराबी है जो तुम उसका सोच रहे हो। कहता है चुप रहो। इधर जो ईशान बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो गया था तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस सब ठीक है, आप ठीक हो ना। कहता अब मैं ठीक हूँ, चलो मुझे घर लेके। कहता ओके बॉस। इधर जो है लिन फैमिली लोग सारे आ चुके होते हैं जहाँ यून के डैड और मॉम उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ पे यून भी प्रेजेंट हो जाती है लेकिन उसकी फेस ये बता रही है कि वो उस लड़के से यानी लिन फैमिली के बेटे से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से चुप है। यहाँ पे सब लोग घुलते मिलते हैं लेकिन अभी तक उसने हेलो नहीं किया तो उसकी माँ ने कहा कि हेलो करो अंकल लिन को, तो वो ज़बरदस्ती हेलो कहती है। तभी वहाँ जी आता है यानी लिन फैमिली का एक लौता बेटा जिसका नाम जी है। बहुत ही जिद जाट में उसे देख के यून के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इस लल्लू पल्लू से उसकी शादी होने वाली है। ओहो। तभी वो आता है यून के पास और ऐसा बिहेव करता है मानो वो उसे कितना सारा प्यार देगा शादी के बाद, उसकी इतनी केयर करता है। यहाँ दोनों के डैड देखे काफ़ी खुश हो रहे होते हैं तो उनके डैड सोच रहे होते हैं कि क्यों ना कल ही उन दोनों की इंगेजमेंट करवा दे और 1 ईयर तक होते होते उसके एंड तक इन लोगों की ग्रेजुएशन के बाद शादी डायरेक्ट करवा दे। जो कि ये सब चीज़ सुन के यून काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती है इस लल्लू पल्लू से और वो खुश भी नहीं है। अब ये अपना दिमाग चलाने लगती है अरे यार कुछ तो चला यून, कुछ तो होगा प्लान, कुछ तो होगा जिससे इससे मेरा पीछा छूट जाए। जो कि उसकी मॉम डैड की बात उससे की गूंज रही थी और यहाँ पे जो जी है वो अलग ही यून के पीछे पड़ा हुआ था कुछ ज़्यादा ही। कहती ओह चलो मैं तुमसे बात कर लूँ अकेले में। तो कहता है जी अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अकेले में। वो उसे अपने रूम में लेके आती है, उसके पीछे पीछे जी भी आता है। कहता वाओ योर रूम इज़ वेरी नाइस। कहती है हाँ। तभी यहाँ पे बोलती है अरे तुम इतनी दूर क्यों बैठे, थोड़ा पास आकर तो बैठो। यहाँ पे कहता अच्छा ठीक है मैं पास आ जाता हूँ। वो धीरे धीरे खिसक खिसक कर पास आने लगता है। तभी यहाँ पे वो सोचता है कि अरे ये लड़की क्या, खैर जो भी है मुझे से क्या मतलब, मुझे तो बस उसका यूज़ करने में है। यहाँ पे वो उसके करीब बैठ जाता है तो यहाँ पे बोलती है अरे वेट 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 मैं क्यों ना तुम्हारे कपड़े ओपन कर दूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा। अब यहाँ पे वो ये सब देखकर तो जी का मानो लड्डू फूटता है मन में। आखिर यून के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी जो उसने ये सब किया, ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा फ्रेंड्स।